दोस्तों, आपका कोई भी रूटीन 1 या 2 दिन में नहीं बनता, पर जब आप एक लंबे टाइम तक उसे फ़ॉलो करने का प्रयास करते हैं, तो वही आपकी हैबिट या कहें कि रूटीन बन जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, हर सुबह की तरह यह सुबह भी मेरी मॉर्निंग एक्सरसाइज या कहें कि एक्टिविटी से स्टार्ट होती है। सुबह में मुझे कितनी भी भागम भाग क्यों ना हो, लेकिन 10 से 15 मिनट मैं एक्सरसाइज को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न ये है कि जल्दी तो हमें डेली ही होती है, डेली ही भागम भाग है। तो अगर हम ऐसा शेड्यूल बनाएंगे कि आज छोड़ दें, कल छोड़ दें, तो फिर पता है कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये सोचा है कि हाँ, ये हो सकता है कि मेरी टाइमिंग कम ज़्यादा हो सकती है, किसी दिन मैं 15 मिनट दे दूँ, किसी दिन मेरे पास टाइम कम है तो मैं 10 मिनट दे दूँ। बट ये है कि मैं सुबह 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी मेरे पास टाइम होता है, मैं एक्सरसाइज को ज़रूर देती हूँ। इस पे ये होता है ना कि जब मैं सुबह जगती हूँ तो मुझे ये पता है कि मुझे काम 5 बजे से स्टार्ट करना है। तो मैं अपना फ़ोन लेके जाती हूँ, तो उसमें 5 बजे का मैं अलार्म सेट कर लेती हूँ। तो उससे पहले जो भी मेरे पास टाइम होता है, 15 मिनट 20 मिनट, उतनी देर तक जो भी मेरे मूड में होता है वो मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ। अच्छा, आप जब डेली एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको कुछ भी देखने की या सोचने की आदत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक आप एक करोगे। मैं कोई भी एक्सरसाइज ना 10-15 बार करती हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरी चेंज करके जो भी मूड में मेरे आती है वो मैं करती जाती हूँ। मेन मुझे ये है कि मेरा बेली फैट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं पहले उसी से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले खड़ी वाली एक्सरसाइज में छत पे ही, आजकल मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो अभी तक बारिश थी तो नीचे ही करती थी, लेकिन अब ये है कि बारिश लगभग ख़त्म हो रही है। अब काफ़ी अच्छा खुला सा मौसम है। तो अब ये है कि पहले मैं छत चली जाती हूँ, तो वहाँ थोड़ी सी हवा भी लग जाती है और थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट मेरा हो जाता है। उसके बाद ये है कि थोड़ा बहुत जो भी मुझे बैठ के करना है, क्योंकि मेरे पास कोई भी योगा मैट नहीं है और फिर मैं ऊपर स्पेशली चटाई ले जाऊँ, फिर उसको वापस लाऊँ, या फिर तो मुझे ये रहता है कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन मेरा रूम पे होता रहता है, तो बैठ के एक्सरसाइज मैं यहीं पे कर लेती हूँ। और लास्ट में मुझे 2 प्रॉब्लम है, एक थायराइड की और दूसरी है सियाटिका की। तो मैं इनसे रिलेटिव ये जो भी एक्सरसाइज है, इनको मैं लास्ट में ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। इसके बाद ही मैं अपनी एक्सरसाइज का एंड करती हूँ। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि आपको कितनी भी बिजी शेड्यूल आपका क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सारा दिन एनर्जेटिक रहना चाहते हैं और पीसफुल तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड करें। ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर इसे मैं फॉलो कर सकती हूँ, तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद ये देखिए, लगभग 5 बजने में 5 मिनट बचे थे, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। और एक्सरसाइज करने में ना काफ़ी ज़्यादा पसीना सा हो गया था, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा ना एनर्जी सी महसूस होती है। अगर आप डेली करोगे ना, तो आपको कोई थकान नहीं होगी, आप आराम से काम कर लोगे। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, और आजकल ना क्या है, मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि ना मेरे मायके में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से ना मेरी मम्मी भाई लोग सब लोग, मेरी मम्मी लोग गांव चली गई हैं। तो अभी मेरे मायके में ना यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे ना आजकल, पहले जैसे मैं अपने कुशु को अपने साथ, अभी तक जब भी वो स्कूल नहीं जाता था, उससे पहले ना मैं उसको लेकर के ही अपने साथ जाती थी। लेकिन अभी फिर जब से उसका एडमिशन करा दिया था, तो वो स्कूल जाने लगा था। लेकिन चूंकि इस समय मम्मी भाई कोई भी नहीं है, तो मुझे इस टाइम पे फिर उसको लेके जाना है। तो पहले जैसा रूटीन मेरा फिर से चालू हो गया है। तो आज मुझे वही सूजी के चिल्ले बनाने थे, साथ में सब्जी रोटी जो बनता है वो तो बनना ही बनना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह जो भी मुझे करनी थी तो कर ली है। और सबसे स्टार्टिंग में मेरी ये रहती है कि सब्जी को मैं कट करके सबसे पहले पकने के लिए रख देती हूँ, ताकि सब्जी स्टार्टिंग में पकना स्टार्ट हो जाए और बाकी काम फिर मेरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। क्योंकि ये रहता है कि हस्बैंड को और लॉ को मुझसे पहले जाना होता है, तो मेरा मेन कंसंट्रेशन होता है हमेशा कि मेरा लंच जो है प्रिपेयर हो जाए। बाकी काम तो चलो टाइमली जैसे हो पाएंगे। तो मुझे आज वही कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने जो है, अगर मुझे इसमें पचफोरन का मसाला मिलाना होता है ना, तो जो मैं क्या करती हूँ कि इसमें सब मैं अलग अलग सौंफ जीरा जो भी है मैं अलग अलग रखती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं उसमें डाल देती हूँ। तो वो मेरा पचफोरन का मसाला रेडी हो जाता है। एक साथ मिक्स करके मैं नहीं रखती हूँ। साथ में फिर लहसुन वगैरह कट करके मैंने कद्दू इसमें डाल दिया है पकने के लिए।
तो ये है कि इधर कद्दू भी पकता रहेगा और उधर मुझे चिल्ले आज सूजी के बनाने हैं। पहले जब मैं कुसु को अपने साथ ले जाती थी ना, क्योंकि हमारा टाइमिंग 2 बजे का स्कूल है, मुझे घर आते आते 3 बज जाते हैं और छोटा बच्चा है तो उसको भूख लगेगी, और एक सेम खाना देने से अच्छा कि मेरी कोशिश रहती कि मैं अब उसको थोड़ा सा वैरायटी देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए सूजी का चिल्ला बना रही हूँ। हस्बैंड को और लौ को भी नाश्ते में खाना होगा तो वो लोग भी खा लेंगे। तो इधर मैंने सब्ज़ी छौंक करके उसमें हल्दी नमक भी डाल करके अब इसे ढक दूँगी, ताकि ये है कि ये इधर सब्ज़ी पकती रहेगी। उधर मैं आटा जो है लगा लूँगी। तो आज आटे में क्या है ना, नई नई चीज़ कि इसमें मैं ना, जैसे मेरी जो दाल मैंने पूरी धूप में डाली थी, तो उसमें जो बिल्कुल नीचे की टूटी हुई दाल थी ना, वो लगभग मतलब कि हर बार डालने में ना थ्रो सी होती रहती है। तो मैंने उसको भिगो दिया था और सुबह हल्की सी थोड़ी सी है तो मैंने इसको पीस करके मैंने सोचा कि इसको आटे में गूँथ लूँगी। तो इसके अगर आप पूड़ी बनाएं, पराठा बनाएं, कुछ भी, तो काफ़ी अच्छा मतलब फ्लेवर भी आता है, साथ में ये हेल्दी भी होती है। तो मैंने जो दाल पीस करके उसी आटे में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और साथ में जो ये मेरी मूंग की पिसी हुई दाल थी, इसको मिक्स करके अब मैं अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी। तो अगर बच्चे पूड़ी कहेंगे तो पूड़ी, पराठा या रोटी जो भी कहना होगा वो मतलब मैं बना लूँगी। तो इधर मैंने आटा गूँथ लिया है। सब सूजी के चिल्लों के लिए मैंने सूजी में थोड़ा सा मट्ठा मिला करके, मट्ठा मेरा ससुराल से आ गया था, हस्बैंड लेकर के आए थे, तो मैंने थोड़ा सा मट्ठा मिला करके इसको रख दिया है। साथ में ये कि अब मैं अपनी सब्ज़ी भी साथ में थोड़ा बहुत जो भी शिमला मिर्च, गाजर या जो भी मेरे पास प्याज टमाटर है वो चॉप करके मैं इसमें चिल्ले में डाल दूँगी। तो पहले मतलब ये है कि मेरी प्रिपरेशन इधर कंप्लीट रहेगी। तो उसके बाद जैसे इन लोग का मतलब ये रहता है कि लॉ इधर जो है हस्बैंड बीच में जगा देते हैं उनको, तो ये है कि ये लोग अपना रेडी होते रहते हैं। मुझे टाइमिंग पता रहता है, सो इसी कारण है कि मैंने सामने ही वॉच लगा के रखी है। तो 6:30 बजे इन लोग को निकलना रहता है। तो ये रहता है कि 6:15 10 पे मैं इन लोग की पराठे रोटियाँ जो भी होता है सेकना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि ये कि इनका टिफ़िन टाइमली पैक हो जाए और जो इनको थोड़ा बहुत खाना होगा तो ये लोग खा भी लेते हैं। तो अभी ये है कि मैंने इनको मिक्स करके इधर रख दिया है। बादाम भी मैंने टाइम मिला तो छीलती गई। कहने का मतलब ये है ना कि जब किचन में आप रहिए ना, तो आप एक चीज़ को पकड़ के मत रखिए। आप लगातार जैसे एक साथ जो जो भी आपको लगता है कि मैं मैनेज कर सकती हूँ, आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं तो हमेशा से स्टार्टिंग से ऐसे ही करती हूँ। यही कारण है ना कि मैं सुबह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं कम टाइम में। तो मैंने चिल्ले बनाने के लिए इसमें जो भी मेरे पास 3 इंग्रेडिएंट थे, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, तो मैंने मिक्स करके थोड़ा सा चाट मसाला और नमक मिलाकर इसको रख दिया है। फ़िल्टर का पानी भी ख़त्म हो गया, तो आजकल सुबह सुबह मैं फ़िल्टर भी लगा देती हूँ और इसका पानी थ्रो ना करके ना हम बकेट में इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है कि ये पोछा लगाने में या किसी चीज़ में यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी लगभग सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। बीच बीच में ये कि सब्ज़ी मुझे चलाते रहना, ताकि ये कि नीचे से ना लगे। गैस धीमी रहने की वजह से ये लगती नहीं है। और वैसे मेरे यहाँ ये है ना कि कोई भी सब्ज़ी ना बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ना इन लोग को सौंधा ये है कि हल्का सा मतलब सौंधी सौंधी ही सब्ज़ी मेरे यहाँ पसंद करते हैं। तो मैं ये रहता है कि थोड़ा सा मतलब अगर रेडिश से सब्ज़ी बनती है तो वो मतलब मेरे घर में ज़्यादा पसंद आती है। सब्ज़ी लगभग पकने ही वाली थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ी मसाला और अमचूर मिला करके इसको मिक्स कर दिया है। तो अब ये है कि ये पक जाएगी और अब मैं इधर क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी लगभग 5:30 का टाइम हो रहा है। तो मेरी 15-20 मिनट में क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये है कि मैं उसके बाद दोबारा किचन में काम में लगूँगी। तो ये है कि पूरे घर में सबसे पहले झाड़ू ही स्टार्ट करती हूँ। अगर आप ये है ना कि रात में सारे सामान को आप रख दोगे, 1-2 सामान ही बच्चे फैलाते हैं, तो वो मैं उसी टाइम पर रख के, ये है कि झाड़ू बहुत कम टाइम में 5 से 10 मिनट में ही पूरा झाड़ू मतलब मेरी लग जाती है अंदर से लेकर के बाहर तक। और मेरा कहना ये है ना कि अगर आपने मेड भी रखी है क्लीनिंग के लिए, तो आप मतलब आप कोशिश करिए तो आप एक बार ये कि सुबह झाड़ू आप खुद ही लगा ले, क्योंकि कहते हैं कि पूजा वगैरह या घर में मतलब सुबह झाड़ू लगना मतलब अच्छा माना जाता है। तो एटलीस्ट पूरे घर में आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जहाँ पे आप पूजा करते हैं या वहाँ पे तो ज़रूरी झाड़ू वगैरह लगा ले। तो मेरा ये झाड़ू लगाते हुए मैं बालकनी में आ गई हूँ। यहाँ पे ना आजकल तुलसी माता के काफ़ी पत्ते जैसे नीचे झड़ जाते हैं, तो मैं उनको डस्टबिन में ना फेंक करके बल्कि उसके सारे पत्तों को कलेक्ट करके मैं इन्हीं गमलों में डाल देती हूँ, कभी इसमें कभी उसमें। तो ये रहता है कि ये अपना जो है इनका मतलब थ्रो भी नहीं होंगे और साथ में ये है कि खाद का काम करेंगे। तो इस तरह सारी झाड़ू मेरी तुरंत ही कंप्लीट हो जाती है। अब झाड़ू कंप्लीट होने के बाद मैं तुरंत ही फिर पोछा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ।
ज़्यादातर ये है कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि इससे 2 फ़ायदे, एक तो मेरी बैठने से जो है थोड़ी सी जो मेरी एक्सरसाइज़ का टाइमिंग मुझे लगता है कि मतलब मुझे और मतलब मेरा होना चाहिए, तो वो रहता है कि मेरा जो है बैठ के पोछा लगाने से कहीं न कहीं थोड़ा-सा मेरी एक्सरसाइज़ और ज़्यादा मतलब मेरा टाइम हो जाता है। और दूसरा, बैठ के पोछा लगाने से जितना ज़्यादा क्लीन होता है उतना मोप पे मुझे क्लीन नहीं लगता है। तो ये है कि कभी मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मैं मोप से भी पोछा लगा लेती हूँ, पर मेरी 90% कोशिश होती है कि मैं बैठ के ही पोछा लगाऊँ, तो इससे ये है कि 2 इन 1 मेरा फ़ायदा रहता है। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये है कि कभी-कभी आप भी बैठकर ट्राई कर सकते हैं पोछा लगाना। अगर आप ये भी है कि सुबह एक्सरसाइज़ का रूटीन नहीं बना पा रहे हैं, तो ये भी है कि अगर आप झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं तो उससे ये है कि आपके घर की क्लीनिंग भी होती रहेगी और साथ में ये है कि आपकी एक्सरसाइज़ भी होती रहेगी। तो अगर ये है कि आप मेड नहीं लगा पा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि सुबह ही आप झाड़ू पोछा मतलब ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आपकी क्लीनिंग बेसिक सी ये झाड़ू पोछा वाली क्लीनिंग आप ज़रूर कर लें। बाकी ये है कि और कोई क्लीनिंग बिस्तर वगैरह आप नहीं कर पाते तो आप जॉब से आने के बाद भी मतलब कर सकते हैं। बट ये है कि पूजा के पहले मतलब हमारा तो यही मानना है कि झाड़ू पोछा मतलब हो जाना चाहिए। तो मैं तो स्टार्टिंग से ऐसे ही करती हूँ। हाँ, कभी ये है कि कभी मुझे लेट हो रहा है या टाइमली थोड़ा-सा जगने में देर हो गई या कोई काम एक्स्ट्रा मेरे पास रहता है, तो फिर ये रहता है कि मैं झाड़ू तो ज़रूर लगाती हूँ, पोछा को मतलब कट कर देती हूँ या फिर टाइम हुआ तो मोप से लगा लेती हूँ, जैसा भी हो पाता है हो जाता है। दोस्तों, अगर जॉब के साथ आप पूरा दिन पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं तो आपको अपना मॉर्निंग शेड्यूल ऐसा बनाना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी में एनर्जी हम महसूस करते हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे होती है, क्योंकि 6 से 7 घंटे के हम नींद ले चुके होते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से एनर्जिक होती है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम अभी मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेंगे तो जब आप 7 से 8 घंटे की जॉब करने के बाद वापस आएंगे तो आपके जब ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट रहेंगे ना, तो आपको जब दिखेंगे कि काम कम है ना, तो आप ऑटोमेटिक थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप आसानी से उन कामों को कंप्लीट कर जाओगे। लेकिन आप जब मॉर्निंग के ही काम पेंडिंग छोड़ करके चले जाएंगे और उसके बाद फिर आपके आने के बाद थोड़ी थकान रहेगी और एक्स्ट्रा काम आपके पास रहेगा, तो फिर आप ना थोड़े से कहीं ना कहीं इरिटेट होगे और आपका काम जो होना है ना वो भी नहीं हो पाएंगे। तो ये है कि अगर आप मॉर्निंग में जो शेड्यूल बनाएं उससे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ही मतलब काम हो जाए, उसमें कुछ भी पेंडिंग ना छूटे। तो मेरी तो ये है कि क्लीनिंग ज़रूर से ज़रूर मतलब मैं कोशिश रहती है 99% की हो जाए। बाकी ये है कि थोड़ी बहुत जो भी डस्टिंग वगैरह है वो तो मैं शाम को शेड्यूल बना रखा है। तो अभी ये है कि आज मैंने जार में ना थोड़ा सा दाल पीसी थी। अगर मैं दाल वगैरह कुछ भी पीसती हूँ तो इस बर्तन को आप तुरंत से तुरंत धुल दें, वरना दाल ना तुरंत सूख करके बर्तन में इतनी ज़्यादा चिपक जाएगी ना कि 2 मिनट के बर्तन में आपको 5 मिनट लगेंगे। तो अगर दाल से रिलेटिव कोई भी चीज़, कोई बर्तन हो या जार है स्पेशली, क्योंकि इसमें ब्लेड वगैरह होती है तो वो भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है कि सारे बर्तन तो मैं अब स्कूल से आने के बाद धुलूँगी, लेकिन ये है कि ये जार और साथ में 1-2 बर्तन थे तो फिर मैंने उनको धुल करके अब मैं इसके बाद किचन में लगूंगी, ताकि ये है कि इधर मेरी क्लीनिंग अब कंप्लीट हो गई है, लौ भी जग गया है, ब्रश वगैरह कर लिया है, अब वो नहाएगा, साथ में मैं इधर अपनी किचन में लगूंगी, ताकि ये कि जब वो नहा करके आएगा तब तक मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। तो मुझे चिल्ले बनाने, चिल्ले में देसी घी में बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले मैं सरसों के तेल में बनाते थे, पर आप में से कोई फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि आप बच्चों के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया करिए। तो अब ये है कि मैं पराठों में भी और चिल्लों में सब चीज़ में मैंने देसी घी स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल करके जो ये सूजी का पेस्ट है इसको चम्मच से मैं फैला लेती हूँ। मुझे कटोरी से कन्वीनियंट नहीं लगता है तो मुझे चम्मच से ही सही लगता है। वैसे भी जिन चिल्लों में थोड़ी सी वेजेस वगैरह होती है तो वो थोड़े से कहीं ना कहीं हल्के थिक होते हैं, तो इनको जल्दी पकने के लिए मैंने इसको ढक करके पकाया, ताकि ये है कि इस भाप से ना काफ़ी अच्छे पक जाते हैं। तो ये है कि अच्छा मतलब इनमें टेस्ट आएगा और कम टाइम और थोड़ी सी गैस भी कहीं ना कहीं बचती है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे स्मूथ चिल्ले बनेंगे। तो चिल्ले पकने में कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगता है, तो अब ये है कि इधर चिल्ले भी पकते रहेंगे और साथ में लौ ने पराठे बनाने के लिए कहा है, तो मैं ये है कि अब इधर पराठे बनाना भी स्टार्ट कर दूँगी। तब तक ये है कि अभी तो गैस में मतलब उधर सब्जी है और इधर जो है चिल्ले हैं, तो ये कि लोया कट करके मैं थोड़ा सा रेडी कर लूँगी, ताकि जैसे ही मतलब इधर चिल्ले मेरे कंप्लीट होंगे तो तुरंत ही मैं पराठे सेकना स्टार्ट कर दूंगी। और सूजी के चिल्ले ना छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे हेल्दी ऑप्शन है, और जिन बच्चों के जैसे तीत वगैरह भी कम है या ज़्यादा छोटे हैं तो उनको भी आराम से आप सूजी के चिल्ले मतलब नाश्ते में दे सकते हैं।
और ये ठंडे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं तो जब कुशु को ले जाती थी तो अक्सर ही मतलब सूजी के चिल्ले बना करके टिफ़िन में ले जाती थी। तो अभी स्टार्टिंग में ये है ना कि सुबह मैं पहले उसको सूजी का चिल्ला खिला दूँगी, उसके बाद लंच के टाइम पे जो भी पराठा सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी है वो खिला दूँगी, और साथ में मैं ना फ्रूट्स वगैरह भी लेके जाती हूँ, क्योंकि लास्ट में अभी स्टार्टिंग में जो मेरा कुकिंग वाला सामान होता है वो मैं खिला देती हूँ, क्योंकि बहुत लास्ट तक ना कुकिंग का सामान टिफ़िन में पैक रहता है, तो वो मुझे खिलाना कन्वीनिएंट नहीं लगता है। तो स्टार्टिंग में मैं कुकिंग वाला खिला देती हूँ, और लास्ट टाइम तक फिर मैं उसको, जैसे ये रहता पॉपकॉर्न है या फिर एप्पल वगैरह कट करके, मैंने वहीं पे नाइफ़ वगैरह स्कूल में रखा हुआ है, तो वो कट करके हम जो है मैं उसको वो एप्पल खिला देती हूँ, बनाना खिला देती हूँ। जो लड्डू वगैरह मैंने बना के रखा है वो ले जाती हूँ, वो खिला देती हूँ। तो ऐसे ही 3 से 4 आइटम मैं स्कूल में उसके लिए ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चा है वहाँ पे कंटिन्यू खेलता रहता है और भूख भी लगती है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे मैं खुद रहती हूँ, तो मैं उसको बीच बीच में जैसे खिला देती हूँ, अवेलेबल रहती हूँ। और यहाँ पे अपने स्कूल जाता है तो मैं उसको देने की कोशिश तो करती हूँ कि मैं उसको 2 से 3 चीज़ दे दूँ, बट वो खा के ही नहीं आता है। तो मेरी मजबूरी होती है कि मैं उसको 1 या 2 ही चीज़ देती हूँ। उसके बाद ये है कि वो जो आ कर के नानी के घर में फिर दाल चावल वो खा लेता है। तो अभी ये है कि अब जब तक मेरे साथ जाएगा तो फिर से पुराने तरीके से, जैसे मैं उसके लिए 3-4 सामान हमेशा से पैक करके ले जाती थी, तो अभी मैंने फिर से वही शेड्यूल स्टार्ट किया है। तो मेरे चिल्ले मतलब पक गए हैं, तो मैं ये है कि साथ में अब ये है कुशु के लिए टिफ़िन में पैक कर लूँगी, क्योंकि वो अभी सुबह सुबह मतलब खिलाने का ना तो टाइम रहेगा, और वो काफ़ी टाइम भी लगाता है। और बाकी हस्बैंड को और लौ को मैं दे दूँगी। तो ये लोग कह रहे थे कि एक एक हम नाश्ते में कर लेंगे, साथ में खाना जो है अभी नहीं खाएंगे, खाना आज तो मतलब टिफ़िन में ही पैक कर देना। तो मैंने कुशु का एक चिल्ला जो है पैक कर दूँगी और इन लोग को दे दूँगी। तो हमेशा की तरह किचन में मेरी यहाँ मल्टीटास्किंग चल रही है। एक तरफ मेरी कुकिंग भी हो रही है, साथ में मेरा टिफ़िन भी पैक होता जा रहा है। साथ में इधर लॉ को मैं इंस्ट्रक्शन भी देती जा रही हूँ कि तुम्हारा टाइम हो रहा है, तुम जल्दी से आओ और ले जाओ, अपना नाश्ता भी कर लो। तो इस तरह ये रहता है कि एक साथ जो है 2-3 काम चलते रहते हैं। अब ये है कि अगर खाना बनाने तक कुशु अगर हम लोग की चहल पहल से जग जाता है तो इट्स ओके। अगर वो नहीं जगता तो फिर ये है कि कुकिंग के तुरंत बाद मैं उसको जगा करके साथ में वो भी रेडी होता रहता है, और मैं फिर ये है कि हम ही दोनों को रेडी होने का काम रहता है। अगर हस्बैंड के पास टाइम रहता है तो ये रहता है कि कुशु को रेडी कराने में वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, साथ में बॉटल वगैरह हस्बैंड ही मेरे फिल कर देते हैं। और ये है कि कभी अगर उनको लेट होता रहता है तो फिर ये है कि हम दोनों का अंडरस्टूड है कि कैसे मैनेज होगा, तो वैसे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो जैसे जैसे नाश्ता रेडी होता जा रहा है वैसे वैसे मैं टिफ़िन भी पैक करती जा रही हूँ, जाकि ये है कि कम से कम मतलब मेरे काम बचे पेंडिंग। हस्बैंड से मैंने पूछा कि आप पराठे लोगे कि रोटी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं रोटी ही खाऊंगा, क्योंकि हस्बैंड मेरे ना पराठा पूड़ी बहुत कम पसंद करते हैं। वो ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादातर रोटी ही मतलब लेते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए मतलब पराठे बना दिए हैं, अपने और हस्बैंड के लिए मतलब रोटी बनाऊँगी। मैं अपने बच्चों को ना कभी भी फ्रूट्स वगैरह कट करके नहीं देती हूँ। मतलब ये रहता है कि अभी पता नहीं वो कितना टाइम लगाएं, और कट फ्रूट्स मुझे ठीक नहीं लगते। तो मैं लौ को भी और मतलब कुशु के लिए भी मतलब पूरा ले जाती हूँ। उसके बाद ये है कि जब हमें कट करना होता है तो कट कर लेती हूँ। लौ तो कहता है कि मैं मम्मी माउथ से ही कट करके खा लूँगा, तो मैं ये है कि ज़्यादातर मतलब ऐसे फ्रूट्स देती हूँ, पूरा मतलब कट करके नहीं देती हूँ। तो ये है कि लौ इधर जो है रेडी होकर के अपना बैग, मैंने कहा तुम टिफ़िन वगैरह रख कर लो। कुशु भी जग गए हैं तो वो अपना ब्रश करने में लगे हैं। लौ का टाइम हो गया था तो वो अपना निकल गया है। मैं इधर सारे काम पैक करने के बाद नहाने के लिए चली गई हूँ। हस्बैंड ये है कि जो है लौ को कुशु को रेडी कर दिए है, पैंट मतलब कपड़े उन्होंने पहना करके वो भी निकल गए हैं। तो मैं अपना रेडी होकर के पूजा करूँगी। लास्ट में ये है कि क्रीम कंघी जो भी करना होता है वो मैं करके अपने हिसाब से रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आजकल सुबह सुबह ना काफ़ी ज़्यादा लाइट हमारी तरफ काफ़ी कट कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हर आदमी तो मतलब एसी चला रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोड होने की वजह से ना लाइट ज़्यादा इस टाइम पे कट कर रहा है। तो नहा करके आने के बाद ना मैं अपना वही बेसिक मेकअप, सनस्क्रीन, काजल, लिपस्टिक लगा करके अंत में डियो आजकल ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इस समय स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं अपना रेडी हो गई हूँ। उसके बाद अब ये है कि तुरंत मैं पूजा करूँगी और उसके बाद कुशु को रेडी करूँगी। सुबह के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा दोस्तों जल्दी रहती कि बस मैं कैमरा लगा देती हूँ, बाकी क्या शूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं कुछ नहीं देखती हूँ। उसके बाद जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना उस टाइम पे देखती हूँ कि हाँ क्या पोजीशन, क्योंकि सुबह आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जल्दी होती है। 7 बजे मेरी गाड़ी आती है, तो उसी टाइम पे मतलब मुझे ये रहता है कि रेडी होकर के मतलब मुझे जाना है। तो एक नज़र मेरी मतलब काम पर रहती है, दूसरी नज़र हमेशा मेरी वॉच पर रहती है।
तो अब हम दोनों टाइम से रेडी हो गए हैं। अब हम दोनों लोग स्कूल के लिए निकलेंगे। अगर इसको कुछ खाना होगा तो मैं इसको खिला लूँगी। तो दोस्तों, अगर ऐसा ही कंटेंट आप देखना चाहते हैं, जॉब घर को पीसफुल तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा रहे तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।